हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस योर संदीप भैया। और ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज ना हम उस बात को करने जा रहे हैं जिसे 4 साल बाद तुम्हें लगेगा कि ये बात मुझे अगर पहले पता होती तो अभी हमें ऐसे धक्के खाने नहीं पड़ते। और मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग सकता है, बट इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो कहीं और पहुँच सकते थे, बट उनके ऊपर किसी और चीज़ का नशा है और वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जस्ट एक मेरी तरफ से एक सजेशन है, एक सलाह है जो मैं तुम्हें अपने दिल से देना चाहता हूँ आज के पीढ़ी को देखते हुए। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को ना बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनो। मैं तुम्हारा 5 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लूँगा। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे भी देख लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन ये 5 मिनट तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। देखो क्या है ना कि ये बहुत दिनों से ही बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शनल टॉपिक है, कॉलेज वर्सेस ब्रांच। ठीक है, हालांकि मैं हमेशा ब्रांच की फेवर में रहता हूँ, बट कुछ केसेस में हम कॉलेज के भी फेवर में रहते हैं। उसका बहुत एक पुख्ता साबूत है। मैं पूरे जिद्दोजहद के साथ तुम्हें दिखाऊंगा और तुम एकदम ध्यान से देखना, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें करना क्या चाहिए। एंड दिस ये वीडियो जो होगा तुम्हारे लिए बेस्ट वीडियो होगा। तुम इसे देखने के बाद से खुद से डिसीजन ले सकते हो। देखो अभी लोग सी एस आई टी की तरफ क्यों जा रहे हैं, सबको इस समय सी एस सी या उस सी एस सी या आई टी या उसका स्पेशलाइजेशन क्यों चाहिए? उसका रीज़न एक ही है कि उसमें सबसे ज़्यादा जॉब है। चाहे छोटा से छोटा कॉलेज ही क्यों ना हो, सीएस की कंपनियां आती हैं और 3 साढ़े 3 लाख का तो प्लेसमेंट हो ही जाना है, चाहे वो थर्ड का ही कॉलेज क्यों ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, कोई ना, मैं ना नहीं कह रहा। लेकिन क्या बात है, क्या हमें सिर्फ सी एस आई टी के पीछे ही भागना चाहिए, कॉलेज को नज़रअंदाज कर देना चाहिए? क्या ये सही चीज़ है? इसके बारे में मैं तुमसे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं तुम्हारे से 5 मिनट चाहता हूँ। देखो सी एस आई टी ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, मैं ना नहीं कह रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी रैंक कम होती है तो हमें कंप्यूटर साइंस एक अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाता है। जैसे मान लो अगर हमारी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, हमारी रैंक 1.5 लाख है, 1 लाख है, तो कोई भी एनआईटी हमें कंप्यूटर साइंस नहीं देगी। ठीक है, अगर हमारी रैंक 70-80 हज़ार भी है तो भी किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल सकता है। उस केस में हम सोचते हैं कि स्टेट के किसी कॉलेज में सीएससी ले लेते हैं। ठीक, हमारे मन में सिर्फ यही विचार आता है। बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। किस केस में हमें कॉलेज को चूज करना चाहिए और किस केस में हमें ब्रांच को चूज करना चाहिए, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर ऐसा कभी हो, चलो हम एक दो कॉलेज को रेफरेंस में लेते हैं। चलो हम अपने यूपी से हैं, चूँकि मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के कॉलेज को रेफरेंस में लेता हूँ। चलो इस कॉलेज का नाम मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट इज़ एन आई टी इलाहाबाद। अगर एन आई टी इलाहाबाद के मैं प्लेसमेंट डिटेल को तुम्हें दिखाऊँ तो तुम ध्यान से देखो। इसके बायोटेक में, बायोटेक एकदम लो ब्रांच, यूपी में तो कोई ए के टी के कॉलेज में तो कोई लेना भी नहीं चाहता है, और ये तो जेई मेन से लेता भी नहीं है, वो तो सी यू टी से लेता है। लेकिन फिर भी देखो बायोटेक में 24 एलिजिबल कैंडिडेट थे जिसमें 23 प्लेस्ड हो गए, और मैक्सिमम इनका जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया 44.5 गया है और एवरेज 12.9 गया है। तुम्हें लगता है यूपी के किसी भी कॉलेज में जनरली नॉर्मली, ठीक है, अगर कुछ टॉप के कॉलेज को छोड़ दो, तो क्या ऑन कैंपस 44 या 45 हाईएस्ट जाता है? कंप्यूटर में भी नहीं जाता है भाई। और क्या लगता है तुम्हें यूपी के कॉलेजों का एवरेज 10 या 12 भी होगा? कदापि नहीं। ये सबसे बेकार ब्रांच की हाल है। अगर एक और ब्रांच की बात करूं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल एनर्जी इंजीनियरिंग, तो 36 में से 35 लोग प्लेस्ड हुए हैं। तुम प्लेसमेंट का डाटा देखो, 97% लोग प्लेस्ड हो गए हैं और हाईएस्ट 36.5 लाख का गया है, और इसका एवरेज लगभग 10.5 लाख है। ये सबसे वो ब्रांचेज हैं जिनको हम यूपी में लेना भी पसंद नहीं करते हैं। और अगर ये ब्रांचेज मुझे एक टॉप के एनआईटी में मिलती है तो यहाँ के कंप्यूटर साइंस के बच्चे से ज़्यादा प्लेसमेंट हमें वहाँ मिलेगा। सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा, हमें एक बढ़िया टैग मिलेगा कि हम एक एनआईटीएन है,
हमारी फीस तक माफ़ हो जाएगी अगर हमारे पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है तो। और भी बहुत सारी जो सुविधाएं होती है जो एनआईटीज़ में मिलती हैं और स्टेट के कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और एक एनआईटी एक ब्रांड वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू स्टेट कॉलेज। आईआईटी के बाद दूसरा नाम लोग एनआईटी का ही लेते हैं। तो तुम्हें कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। एक और, अगर मैं सिर्फ एनआईटी इलाहाबाद का ही डाटा नहीं, मैं तुम्हें चलो एनआईटी जयपुर का डाटा दिखाता हूँ। ये एनआईटी जयपुर का डाटा है। केमिकल, मतलब यूपी में हम बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। यहाँ पे 81 बच्चे एलिजिबल थे केमिकल में और 81 के 81 प्लेस्ड हो गए। 100% प्लेसमेंट, देख रहे हो विनोद, 100% प्लेसमेंट है केमिकल का। और एवरेज पैकेज 8.87 और हाईएस्ट पैकेज 48 लाख। केमिकल का ये हाल है। मैं तो सीएसआईटी की बात भी नहीं कर रहा। सीएसआईटी तो एनआईटी में, मतलब जैसे जो हमारे पास था एनआईटी इलाहाबाद, अगर तुम इनके लिए कंप्यूटर साइंस देखोगे ना तो इनका 98 लाख हाईएस्ट गया है। कम्युनिकेशन ईसी में 96 लाख हाईएस्ट गया है और आईटी में 96 लाख हाईएस्ट गया है, ठीक है। मैं तो सीएसआईटी की हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात भी नहीं कर रहा। इनका अगर तुम वो देखो ना, एवरेज प्लेसमेंट भी देखो सीएसआईटी का, तो 25 लाख, ठीक है, 19 लाख, 21 लाख ऐसे करके। मैं तो अच्छे, मतलब जो टॉप की ब्रांचेज है उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें लोअर ब्रांचेस दिखा रहा हूँ। एंड यू आर एबल टू सी दैट कि लोअर ब्रांचेस में भी, केमिकल जैसे ब्रांच में भी एंड अगर अच्छी एनआईटी मिलती है तो 100% प्लेसमेंट है। हाईएस्ट पैकेज 48 लाख का है, जो कि नहीं मिलेगा तुम्हें जनरली एकेटीयू के कॉलेजेस में, इवन एमपीडीटी के कॉलेज में या फिर किसी अदर स्टेट के कॉलेज में ऐसे प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। सिविल में 70% लोग प्लेस्ड हो रहे हैं, 19 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है, एवरेज पैकेज 7 लाख का है। कंप्यूटर साइंस तो हमेशा मतलब बढ़िया प्लेसमेंट देता है, 64 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट है। अगर मैं इसके सबसे मतलब उस वाले ब्रांच की बात करूं जिसे लोग ज़्यादा लेना पसंद नहीं करते हैं, दैट इज़ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी की बात करूँ ना तो इसमें भी 88.31% का एवरेज प्लेसमेंट है। और अगर तुम हाईएस्ट देखो तो 19 है और 8.75 इसका एवरेज प्लेसमेंट है, तो इतना भी बुरा नहीं है। तो कुल मिला जुला के हमसे निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्ष ये है कि अगर यार टॉप का एनआईटी है या टॉप की ट्रिपल आईटी है, ठीक है, तो यहाँ अगर मुझे लोअर ब्रांच भी मिलेगा ना तो आंख मूंद के हमें जाना चाहिए। ऐसा समझ लो अगर तुम मनोहर राणा की जूतियों के नीचे भी बैठे ना तो भी हजारों साल तक याद किए जाओगे। बात समझे। ट्रिपल आईटी या एनआईटी और आईआईटी वाले तो फिर तो आईआईटी का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि आईआईटी वाले ऑलरेडी अच्छे एनआईटी में सीएस मिल सकता है उन्हें, और आईआईटी में इवन लोअर ब्रांच मिला तो तुम्हें आईआईटी में ही जाना चाहिए, क्योंकि आईआईटी में पढ़ने का अपना एक अलग मज़ा है। तो स्टेट वर्सेस एनआईटी में अगर मैं बात करूं तो अगर अच्छा एनआईटी है, टॉप 10 का एनआईटी है। अब टॉप 10 के एनआईटी में कौन कौन से एनआईटी हो सकते हैं, मैं तुम्हें एक बार नाम बता देता हूं, ठीक है। देखो नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज़ में मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ। अब संदीप भैया ने बता दी कि एनआईटी में जाना है, ब्रांड वैल्यू है, जोश जोश में एनआईटी पहुँच के ना 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 मुन्ना ना, हर एनआईटी का प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। सिर्फ उन्हीं एनआईटीज़ में हमें जाना है जिनका प्लेसमेंट अच्छा है, जो टॉप 10 के एनआईटी हैं, जैसे एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर, एनआईटी सूरत, एनआईटी कुरुक्षेत्रा, इन सब में तुम जा सकते हो, ठीक है। मतलब इस टाइप के अगर टॉप 10 के एनआईटीज़ मिल रहे हैं, टॉप 10 के एनआईटीज़ मिल रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो देयर, क्योंकि वहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। अगर लो इवन देखो मसला क्या होता है ना कि जो टॉप की एनआईटीज़ हैं, जो अच्छी एनआईटीज़ हैं, जैसे अभी हमारी एनआईटी जयपुर के एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने बोला कि और संदीप भैया बताइए क्या चल रहा है। मैंने बोला प्लेसमेंट वगैरह का क्या चल रहा है। मैंने बोला ठीक है हमारे यहाँ। तो मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, तो उसने बताया कि जो टीसीएस हमारे यहाँ यूपी के कॉलेज में आती है और 3.5 LPA से 4 LPA का अपना वो लेके आती है कि इतना ही हम देंगे, वही टीसीएस जब एनआईटीज़ में जाती है तो 8 से लेके 12 तक का, 12 लगभग 12 LPA तक दे के आती है, और हमारे यहाँ आके क्या 4 LPA दे के जाती है। हम मुझे सस्ते लगते हैं,
ठीक है। अब मसला ये नहीं कि जो अच्छी एनआईटीज है वो 6 LPA वाले, 6 LPA 5 LPA वाले से नीचे वाले कंपनी को तो अलाउ ही नहीं करते हैं कि भैया रहने दो, तुम जाओ अपने लेवल का कॉलेज ढूंढ लो, ठीक है, और तुम वहां से जाके प्लेसमेंट करो। तो इनके यहाँ ये रहता है कि अगर लो प्लेसमेंट, अगर कोई कंपनी आ रही है जो एकदम लो पैकेज दे रही है तो ये लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, क्योंकि बात उनके किसकी है, रेपुटेशन की है। और हमारे क्या होता है कि कंपनी आती ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ की कंपनियां क्या मतलब 3.5 लाख पे भी कोई आई तो ले लेते हैं, 4 लाख पे भी कोई आई है तो अलाउ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनियों की वैसे ही भी मारा मारी है। और आईटीज एनआईटीज में ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत कंपनियां पड़ी हुई हैं, तो वो लोग एक रख देते हैं कि इससे ऊपर की पैकेज वाली ही कंपनियां हमारे कैंपस में आएंगी, बाकी अगर उससे नीचे कोई दे रहा है तो नहीं आएंगी। बात तुम्हें समझ में आ रहा है? तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टॉप 10 में एनआईटी के अगर लोअर ब्रांच भी मिल रहे हैं तो यू कैन गो देयर, ठीक है। इस स्टेट के अगर अच्छे कॉलेज में भी तुम्हें सीएससी मिल रहा है तो तुम इसे छोड़ के, हाँ, लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि तुम्हारा मुख्य रूप से रुचि जो है सीएससी में हो। मैं ये उन लोग के लिए बात किया जो लोग सिर्फ प्लेसमेंट के लिए मर रहे हैं, जिनका असली में जिनका प्यार ही सीएससी है, वो तो भाई स्टेट में ही सीएससी ले लो, है ना, क्योंकि क्या है ना कि अपने प्यार को नहीं छोड़ना चाहिए भाई, ठीक है। चाहे कॉलेज से कंप्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े, अपने इंटरेस्ट को अपन लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हें पहले से कोडिंग आती है, तुम्हें इंटरेस्ट सीएससी आईटी में ही है, तो तुम यही लो, चाहे कॉलेज के साथ ही क्यों ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाए। लेकिन तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए मरे जा रहे हो तो तुम टॉप के एनआईटीज़ के लोअर ब्रांचेस में भी जा सकते हो। और सबसे एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो जोसा के बाद सीएसएबी की काउंसलिंग होती है, उसमें टॉप के एनआईटीज़ में बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख भी है तो यू कैन ट्राई देयर। और अगर तुम्हारी रैंक 60 से लेके 70,000 के बीच में है या 40 से लेके 70,000 के बीच में है, तो डेफिनेटली सीएसएबी में बैठना, यू विल गेट अ गुड कॉलेज। अब मैं नहीं कह रहा कि तुम जीएफटीआई में जाके सीएससी ले लो अपने आके टॉप स्टेट कॉलेज को छोड़ के, ना, सिर्फ अच्छे एनआईटीज़ में ही जाके लेना है या अच्छे ट्रिपल आईटीज़ में ही जाके लेना है, चाहे जो भी ब्रांच मिल रहा हो, ठीक है। अब हर एक ट्रिपल आईटीज़ भी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है उनका, तो इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच में तुम्हें समझ में आ गया होगा। और एक बात ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट के जो नागालैंड, मणिपुर और भी बहुत से नॉर्थ ईस्ट के हैं एनआईटीज़, उसको मैं प्रेफर करने का ज़्यादा तुम्हें सजेशन नहीं दूंगा। बाकी सारा कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो वो लो। बाकी मेरी तरफ से जो सही लगा मैंने तुम्हें डिसीजन एक तरीके से सलाह दिया। बाकी तुम्हारे मन में अगर कोई बात है तो बताओ। अगर तुम्हें लगा कि कोई संदीप यहाँ पे इस चीज़ सही नहीं बोले तो तुम उससे कमेंट बॉक्स में आराम से तुम उसको वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हारी चॉइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हें और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तुम कौन से, अगर तुम्हें लग रहा हो कि भैया ऐसे एनआईटीज़ की लिस्ट बना के मुझे दे दो जो जिनके लोअर ब्रांच लो रैंक पे भी मिलते हैं, तो बोलना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, जय हिंद।